जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब क्लास शिक्षा से जोधपुर के अंदर। हम जो टॉपिक के पहले बात कर रहे थे वो हो गया था हुमायूं, बाबर, और आज जो टॉपिक आएगा वो होगा अकबर। मुगल वंश में चल रहा था इन हिस्ट्री के अंदर। बाबर मैंने कहा दिया जरूद्दीन मोहम्मद बाबर, उसके बाद कहा दिया नासिरुद्दीन हुमायूं जो उसका पुत्र था। आज हुमायूं का तो पुत्र है अकबर, उसकी मैं बात करूँगा। जो मुगल वंश का टॉपिक है अकबर। क्या अकबर? अकबर किसका पुत्र था? नासिरुद्दीन हुमायूं का, जिसे हारने की आदत पड़ी हुई थी। हर बार युद्ध हारने की आदत किससे पड़ी हुई थी? हुमायूं को। लेकिन लास्ट में सरहिंद का युद्ध जो पंजाब में होता वो जीत गया था। कब? 1555 के अंदर। उसके बाद 56 में उसकी मृत्यु हो गई थी। जो बाबर आया था उसका कालक्रम था वैलेंटाइन डे 14 फरवरी से 1483 से लेकर कब तक? 1530 वो मर गया। फिर 1530 से वो चला और 1556 तक किसने राज किया? हुमायूं ने। फिर 1556 में हुमायूं के दीनपाल नगर से उसने बसाया था। वहाँ दीनपाल नगर की शेड भवन में जो शेडियाँ उससे गिर के उसकी मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। किसकी? हुमायूं की। आज बात करेंगे अकबर। अकबर ये किसका पुत्र था? ये पुत्र था हुमायूं का। हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर। ठीक है, हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर। अकबर। तो इसकी जो पिता है वो तो हो गए हुमायूं। जो इसकी माता है, अकबर की माता कौन है? इसकी माता का नाम है हमीदा बानो। हमीदा बानो, ठीक है। और पिता हो गए हुमायूं। नासिरुद्दीन हुमायूं इसके पिताजी और पिता हो गए, माता हो गई इनकी हमीदा बानो। अगर बात करूं अकबर का जो कालक्रम है, ठीक है, इसकी बात करूं, इसका जो जन्म स्थान है, सबसे पहले इसका जन्म स्थान कहाँ हुआ और कब हुआ? इसका जन्म हुआ था 1542 में। 1542 ईस्वी में अमरकोट, कहीं पे लिखा हुआ है अमरकोट, कहीं पे लिखा हुआ है उमरकोट। ये जगह है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जगह है अमरकोट, ठीक है। वहाँ पे अकबर का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1542 में। और कहाँ हुआ था? राजा वीरसाल। कोई राजा वीरसाल करवाता है, कहीं पे अमरसाल मिला होगा, तो वीरसाल ये है। करेक्ट आएगा इसके अंदर राजा वीरसाल के महल में। राजा वीरसाल के महल में क्या हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था। कहाँ पे? राजा वीरसाल के महल में, अमरकोट पाकिस्तान जगह है, ठीक है। वहाँ पे इसका जन्म हुआ था सन 1542 के अंदर। अगर मैं इसके कालक्रम की बात करूँ, अकबर का जो कालक्रम है, कालक्रम की अगर मैं बात करूँ तो 1556 में कौन मर गया था? हुमायूं। पिछले मर गया था वो। अब 1556 से ठीक है कहाँ तक? 1605 ईस्वी तक। 1605, 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक इसने शासन किया। किसने? अकबर ने। जब हुमायूं मर गया था, हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, तो 13 वर्ष की उम्र में, 13 वर्ष की उम्र में, कोई 14 बताते हैं, 13 वर्ष की उम्र में राजगद्दी संभाली। 13 वर्ष की इस उम्र में इसने क्या किया? राजगद्दी को संभाल लिया। क्यों? मजबूरी थी। हुमायूं चला गया था और इस उम्र में भी ये इस काबिल था कि एक शासन को संभाल सके। इसका पालन पोषण किया था महाम अंगा एक इसका दायमा मान लो, कुछ भी मान लो, दायमा जैसी थी। जब पिता चले गए थे तो इसने जो महाम अंगा है, इसने इसका लालन पालन किया था। लालन पालन किसने किया था? महाम अंगा ने। किसे किया था? अकबर का। अकबर का जन्म स्थान अमरकोट पाकिस्तान में, राजा वीरसाल के महल में, सन 1542 में के अंदर। और इसका जो राज तिलक है जो अकबर का, कहाँ हुआ? ये हुआ 1556 ईस्वी में। जब इसने शासन संभाला तो संभाल कर राज तिलक तो हो गए ना। तो 1556 ईस्वी में कहाँ पे? कलानौर एक जगह है पंजाब के अंदर, वहाँ पे अकबर का राज तिलक हुआ था। 1556 ईस्वी में इसने राजगद्दी को संभाल लिया था। 1555 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु होगी। 1556 ईस्वी में इसने राजगद्दी को संभाल लिया। किसने संभाल लिया? राजगद्दी को। और वहाँ का शासन अपने आधिपत्य में ले लिया। कहाँ का? कलानौर
पंजाब का, क्योंकि वहीं इसका क्या हुआ था, राज तिलक हुआ था। इसके पिता का नाम नासिरुद्दीन हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो। जन्म स्थान 1542 अमरकोट, राजा 20 साल के महल में। 13 वर्ष की हुमायूं राजगद्दी से संभाल ली थी। और राज तिलक जो इसका हुआ था ये 1556 ईस्वी में कलानौर पंजाब में इसका राज तिलक हो गया था। किसका, अकबर का राज तिलक 1556 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, ये है अकबर के कुछ तथ्य। अब अकबर के नवरत्न आएंगे। कौन कौन से इसके नवरत्न हैं देखना। अब देखना, पहली बात तो इसकी कि ये एक निरक्षर शासक था। निरक्षर शासक था, पढ़ा लिखा ये नहीं था, अंगूठा छाप शासक था। लेकिन इसने, अगर बात करूँ इस मुग़ल काल की, तो इसने मुग़ल काल को इतने अच्छे तरीके से इस आधिपत्य में लिया, बाकी के एरिया को जितना शासन तो बाकी के शासक सुल्तान कर भी नहीं पाए। इसने अच्छा काम किया था। हिंदू मुस्लिम एकता भी इसने कवर की थी। हिंदू मुस्लिमों को बराबर दर्जा इसने दिया था, खुद भले ही मुस्लिम शासक हो, लेकिन इसने वैवाहिक संबंध भी हिंदुओं के साथ स्थापित किए थे। जोधाबाई, ठीक है, जैसे जोधाबाई होगी, ये एक निरक्षर शासक था, हो गया। अब बात करूँ इसके नवरत्न। नवरत्न उसके कौन कौन से हैं तो देखना। ए बी एम टी और ये एफ। ए बी एम टी एफ। देखो डबल नाम आ रहे हैं ना। पहला जो नवरत्न में जो सबसे पहला नाम आता है वो है अबुल फजल। अबुल फजल का नाम सब सुना होगा। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है, मुणत नैन सिंह को। किसे कहा जाता है, मुणत नैन सिंह को। किसने कहा था, ये कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने, जिसने राजपूताने का कर्ण बीकानेर के राय सिंह को कहा। वैसे ही राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है, मुणत नैन सिंह। किसने कहा, मुंशी प्रसाद ने। अबुल फजल दूसरा, और अबुल फजल हो गया दूसरा। अब्दुल रहीम खाना। ए अबुल फजल अब्दुल रहीम खाना। बी ये हो गया भगवंत दास। ए अबुल फजल अब्दुल रहीम खाना भगवान दास, ठीक है। और आगे BMM, आगे मान सिंह, ठीक है। मान सिंह एम फॉर मान सिंह। और ये तानसेन, ये टोडरमल। और F हो फेजी। हो गया, क्या रह गया, 3 4 5 6 7 हो गया, 2 हो गया। टोडरमल, तानसेन, फेजी। अच्छा ये रह गया M, ये हो गया मुल्ला दो प्याजा। हो गया। ये क्या है, इसको क्या हो गया। अबुल फजल अब्दुल रहीम खान का नाम, बी भगवान दास। अच्छा बी ये अकबर का सबसे खास, अकबर बीरबल, ठीक है। अबुल फजल अब्दुल रहीम खान का नाम, भगवान दास, बीरबल, मान सिंह जिसने हल्दीघाटी युद्ध में भाग लिया था, ठीक है। M मुल्ला दो प्याजा, तानसेन संगीतकार, टोडरमल राजस्व विभाग का अधिकारी, और फेजी जिसने खुतवा पढ़ी थी। किसने पढ़ी थी खुतवा, फेजी ने, ठीक है। ये अकबर के नवरत्न हैं। अबुल फजल अब्दुल रहीम खान का नाम, भगवान दास,
बीरबल, मानसिंह, तानसेन, टोडरमल और एक मुलद प्याजा और फेजी, ये इसके नौतन हैं। ये एक न्यासक शासक है। इसने 1500 देखना यहाँ पे एक युद्ध है जो इसने लड़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, बाबर ने लड़ा था। ठीक है, उधर कौन था दूसरी साइड? इब्राहिम लोदी। लोदी हार गया, बाबर विजयी हो गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध देखो, पंजाब पे कौन था? कलानौर पंजाब में इसका रास्ते लगवा था। ठीक है, 56 में, और 56 में इसने युद्ध लड़ा। पंजाब पे कौन? अकबर। ठीक है, 5 नवंबर 1556 ईस्वी। ठीक है, इधर कौन? दिल्ली। दिल्ली पे बैठा कौन? हेमू। हेमू हमने कहा था वहाँ पे हुमायूं के टाइम में सिकंदर सूरी, वो टाइम उधर संरक्षक, इसका संरक्षक कौन था? बैरम खां। क्या था ये? संरक्षक किसका? अकबर का, बैरम खां। हुमायूं का भी संरक्षक यही था, और इसने सिंध के पंजाब के जो युद्ध हुआ था इसने ही जीत लाई थी बैरम खान ने। ये संरक्षण था किसका था? हुमायूं का। किसको लाया था? हेमू को, तो दिल्ली पे अधिपति था। लेकिन फिर यहाँ पे हेमू आ गया। ठीक है, दिल्ली पे कौन? हेमू। ये संरक्षक कौन है? ये सिकंदर सूरी का क्या था? संरक्षक था। तो ये क्या गया? हार गया। ये पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत कहाँ है? हरियाणा के अंदर। जगह चेंज नहीं होती। पानीपत हरियाणा के अंदर। ये 5 नवंबर 1556 ईस्वी में युद्ध लड़ा अकबर और हेमू के बीच। इसका संरक्षक था बैरम खां। बाबर क्या हो गया? अकबर क्या हो गया? विजयी, जीत गया। तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था वो 1761 ईस्वी में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठा सरदारों के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी के अंदर। तो ये है पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच। अकबर का संरक्षक बैरम खां, 5 नवंबर 1556 ईस्वी, पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, अकबर एक माने तो मुगल काल का सबसे अच्छा शासक था। इसने मुगल काल को आगे बढ़ाया था। इसने मनसबधारी प्रथा की शुरुआत। अब देखना इसके कुछ वैवाहिक संबंध भी है। वैवाहिक संबंध देखना, ये अकबर। ठीक है, इधर आ गया आमेर। आमेर में कौन सा वंश है? कछवाहा वंश। ठीक है, इधर अकबर आ गया। इधर भारमल की पुत्री कौन? भारमल की पुत्री कौन थी? हरकूबाई, जिसे जोधाबाई के नाम से जानते हैं। अकबर जोधा में जो जोधा है उसका नाम क्या है? हरकूबाई। ऐसी कई बीवियाँ थी। ठीक है, अकबर की। ठीक है, अब इसमें ये हरकूबाई है, इसको उपाधि दी गई किसकी? मरियम उज जमानी। ये उपाधि प्राप्त है किसको? जोधाबाई को। किसकी पुत्री है? राजा भारमल की। राजा भारमल की पुत्री कौन है? हरकूबाई, जिसका नाम क्या है? जोधा। मरियम उज जमानी इसको प्राप्त है। ठीक है, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया था आमेर के राजा भारमल की पुत्री के साथ। किसने कर लिया था? अकबर ने। ठीक है, और मरियम उज जमानी की उपाधि से दे दी अकबर द्वारा। ठीक है, पुत्र हुआ इनका। ठीक है, पुत्र हुआ, इसका नाम क्या था? सलीम। ठीक है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? जहांगीर का नाम क्या है? सलीम, जो किसका पुत्र है? अकबर का। ठीक है, जहांगीर सलीम एक ही बात है। किसका पुत्र है? अकबर का। पत्नी कौन है इसकी? जोधा। जो राजा भारमल है कच्छा वंश के आमेर के, उसके पुत्र ये हरकूबाई, जिसे अपन वर्तमान में जोधा कहते हैं। और मरियम उज जमानी की इसे उपाधि प्राप्त है। वैवाहिक संबंध इसने स्थापित कर लिए थे। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम सत्ता को इसने शानदार तरीके से निभाया, सबको साथ लेके चला। अनपढ़ होने के बावजूद भी इसने मुगल वंश को आगे बढ़ाया। ठीक है, अब इसने क्या क्या किया? इसने देखना पहले क्या किया? मनसबदारी प्रथा।
मनसबदारी प्रथा शुरू की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। मनसबदारी प्रथा का बहुत बार किसने बोला कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की, तो किसने की थी, अकबर ने की थी। ठीक है, नंबर 2 पे अगर बात करूं, ठीक है, तो इसने 1562 ईस्वी में 1562 ईस्वी में क्या किया, दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी के अंदर इसने दास प्रथा का अंत कर दिया। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखना, 1564 ईस्वी में इसने जजिया कर हटाया, दास प्रथा थी उसका अंत कर दिया। उसके बाद बता जजिया कर, तो सबसे पहले मोहम्मद जो बिन कासिम है उनके टाइम में आया था जजिया कर। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक लगाया था, जजिया, ज़कात, खुम्स और खराज, ये 4 कर फिरोज शाह जो तुगलक है उसने लगाए थे। ठीक है, लेकिन अकबर ने क्या किया, जो ये दास प्रथा अंत है और ये जजिया कर है इसको भी हटा दिया। ठीक है, फिर आया तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट आ गया ना, हाँ, मनसबदारी हो गई, दास प्रथा का अंत हो गया, जजिया कर हो गया। चौथा पॉइंट 1571 ईस्वी में। ठीक है, तो 5वां पॉइंट 1575 ईस्वी में, और छठा पॉइंट होगा वो 1579 ईस्वी में। 7-9 1571 ईस्वी में क्या किया, इबादत खाने ठीक है, दास प्रथा का अंत, जजिया कर हो गया। 1575 में इसने इबादत खाने की स्थापना की। ठीक है, 75 में इसने क्या किया, इबादत खाने की स्थापना कर दी। और 71 में इसने क्या किया, फतेहपुर सीकरी बसाया। ठीक है, 1562 में दास प्रथा का अंत, 1564 में जजिया कर हटाया, 1571 ईस्वी के अंदर फतेहपुर सीकरी बसाया। ठीक है, 1575 के अंदर क्या किया, इबादत खाने की स्थापना कर दी। और 1579 में मजहर की घोषणा कब, 1579 में मजहर की घोषणा कर दी। ठीक है, अब इसने फतवा पढ़ा, तो जो है पढ़ा किसने, फैजी इसने फतवा पढ़ा। और क्या कहा, किसने पढ़ा, फैजी ने, और क्या कहा कि धर्म की रक्षा करने का अधिकार बादशाह को, फतवा कह दो, खुतवा कह दो, कुछ भी कह दो। ठीक है, फतवा कह दो, फतवा कुछ भी कह दो। ये पढ़ा किसने, जब मजहर की घोषणा है 1579 के अंदर, तो फैजी ने पढ़ा, फतवा पढ़ा, खुतवा पढ़ा, जो भी है, कहा कि धर्म की रक्षा करने का अधिकार सिर्फ बादशाह को ही है। ठीक है, ये हो गया अकबर के बारे में, 1579 तक हो गया। अब 1582 ईस्वी के अंदर, 1582 ईस्वी के अंदर दीन ए इलाही धर्म चलाया, और बनने वाला, इस धर्म में बनने वाला एकमात्र हिंदू कौन था, बीरबल। बीरबल का वास्तविक नाम, अगर मैं बात करूं वास्तविक नाम की बीरबल की, तो बीरबल का तो वास्तविक नाम है वो है महेश दास। ठीक है, 1582 में दीन इलाही धर्म चलाया किसने, अकबर ने चलाया। और बनने वाला एकमात्र हिंदू कौन था, बीरबल था। और बीरबल का वास्तविक नाम क्या है, महेश दास। ठीक है, 1582 के बाद 1583 में
इलाही धर्म हो गया, इलाही संवत, इलाही संवत चलाई। ठीक है, 1583 के अंदर 82 के अंदर दिन धर्म चलाया और 83 के अंदर इलाही संवत चला दी। ठीक है, उसके बाद इसकी जो मृत्यु है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी, ठीक है, और दफनाया कहाँ था इसको, दफनाया कहाँ था इसको, आगरा में, सिकंदरा की जगह है आगरा के अंदर, वहाँ इसको दफना दिया। तो वैवाहिक समझते हैं सब शानदार तरीके से कर दिए थे, इसने मुल्क का भी अच्छी तरह आगे बढ़ाया था। ठीक है, ये हो गया अकबर, जोधा, उसके पुत्र का नाम सलीम, और जोधा उसके भाई, उनके पिता का नाम राजा भारमल, आमरे के साथ साथ कच्छा वंश के। ठीक है, दास प्रथा का अंत, दजिया कर हटाया, फतेहपुर सीकरी बचाई, मदद की घोषणा कर दी। ठीक है, ये है अकबर का आज का मेन टॉपिक, इसका कालक्रम, माता इसका मिंदाबानो और पिता इसका नसरुद्दीन हुमायूं। तो ठीक है, तो देखते रहिए मुगल काल का ये तीसरा, तैमूर वंशावली का ये तीसरा शासक, पहला बाबर, दूसरा नसरुद्दीन हुमायूं, तीसरा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये याद रखना, इसका जो वास्तविक नाम है जिसे पुकारते हैं इस लोग शहंशाह कहते हैं, अकबर आजम भी इसको कहते हैं, शहंशाह भी कहते हैं। वास्तविक नाम अगर इसकी बात करूँ अकबर की, तो वास्तविक नाम है जलालुद्दीन कह दो या जलालुद्दीन कह दो, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इसका वास्तविक नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, और पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच, अकबर का संरक्षक बैरम का। तो ठीक है, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल श्रीकाश जोधपुर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दो, अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि जो चैनल है उसके अंदर ग्रोथ हो जाए। ठीक है, तो एक बार फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो होगा अकबर का पुत्र जहांगीर सलीम, जिसका नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास के। जय हिंद, जय भारत।